हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने द नाइट ट्रेन एट देवली एक्सप्लेनेशन सभी आप लोग ने पढ़ लिया। आप लोग के पास वीडियो भी चला गया होगा ऐप में। तो हमने अभी क्या स्टार्ट किया है, MCQ क्वेश्चंस, जो कि हमने 1 से 25 तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, when the narrator was looking at the basket seller। तो जब नैरेटर कवि जो बास्केट सेलर मतलब वो जो लड़की थी उनको देख रही थी, तो वो क्या कर रही थी। शी एट फर्स्ट प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। उसने मतलब अनदेखे करने की कोशिश की, वो लड़की ने उस नैरेटर को, कवि को, या नोटिस द नैरेटर इंटेंटली, या उस लड़की ने नैरेटर को मतलब कवि को देखा था। शी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, या उसने रिस्पॉन्ड किया था पॉजिटिवली नैरेटर को। डिड नॉट केयर फॉर द नैरेटर, या उसने नैरेटर को देखे कोई केयर ही नहीं किया, मतलब भाव ही नहीं दिया उसको। जैसे लड़कियां लड़कों को नहीं देती है, वैसे ही जो लड़की थी जो बास्केट सेलर थी, उसने जो नैरेटर है उसको भाव नहीं दिया, मतलब केयर ही नहीं किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शी एट फर्स्ट प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, मतलब वो नैरेटर को, कवि को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, पहले प्रिटेंड कर रही थी, मतलब दिखावा कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नैरेटर वेंट टू द टी स्टॉल द ओनर ऑफ द स्टॉल वाज। तो जब जो कवि है वो अब टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान में गए, तो टी स्टॉल का जो मालिक था वो क्या कर रहा था, काउंटिंग कॉइन्स, जो सिक्के है वो गिन रहा था, प्रिपेयरिंग टी, चाय बना रहा था, टॉकिंग विथ हिज कस्टमर्स, उसके कस्टमर ग्राहकों के साथ बात कर रहा था, बिजी इन सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, या दूसरी जगह वो चाय विक्रय करने में बिजी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द बास्केट सेलर वाज ए एन। तो जो बास्केट सेलर थी वो क्या थी, मतलब कैसी थी। एक यंग मतलब युवा लड़की थी, ओल्ड लेडी या बुरी औरत थी, या फैशनेबल लेडी या मतलब एकदम फैशनेबल एक लड़की थी, या मिडिल एज वुमेन मतलब जो मध्य वयस्क जो औरत होती है वो थी। तो ये क्या हो जाएगा, ए यंग लेडी, वो मतलब युवा लड़की थी एक। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द बास्केट सेलर्स आईज मेट द नैरेटर्स फर्स्ट। तो जब जो बास्केट सेलर मतलब जो बास्केट विक्रय कर रही थी उसकी आंखें जब कवि के आंखों के साथ मिली, तो क्या हुआ, दे बिगन टू टॉक, वो बात करने लगे। नीदर ऑफ देम सेड एनीथिंग, उन्होंने उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दे बिगन टू स्माइल, वो दोनों हंसने लगे एक दूसरे को देख के। द गर्ल फेल्ट अशेम्ड, वो लड़की उसको मतलब नैरेटर को, कवि को देख के अशेम्ड फील करने लगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ देम सेड एनीथिंग। जब उनकी आंखें एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे के आंखों से मिली, तो वो दोनों कुछ बात ही नहीं किए, मतलब करने की बात करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ बात नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द नैरेटर वेंट टू द टी स्टॉल द बास्केट सेलिंग गर्ल। तो जब जो नैरेटर कवि चाय की दुकान में गए, तो वो जो बास्केट विक्रय करने वाली लड़की थी वो क्या कर रही थी, वेंट अवे, followed the narrator behind the stall, got in the train, none। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो वहां से चली गई, या followed the narrator behind the stall, या वो उनको फॉलो करते करते हुए चाय की दुकान में चली गई, या वो ट्रेन में चढ़ी, या इसमें इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, followed the narrator behind the stall। नेक्स्ट, the young girl in the story the night train at Deoli asked the narrator। तो जो वो लड़की थी उसने जो नाइट ट्रेन एट देवली जो कहानी है उसमें कवि को क्या कहा, क्या पूछा, टू बाय अ बास्केट, बास्केट खरीदने के लिए पूछा, अबाउट हिज डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य स्थल कहाँ है वो पूछा, या टू हॉल्ट देयर, या वहाँ पे रुकने के लिए कहा गया उसको, या टू हेल्प हर, या उनको मदद करने के लिए उस लड़की ने कवि से कहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब वो लड़की उन नैरेटर को देखती है, तो लड़की पूछती है कि आपको बास्केट चाहिए, मतलब वो खरीदने के लिए बोल रही थी। टू बाय अ बास्केट मतलब मुझसे बास्केट लीजिए बोल रही थी ना, खरीदिए बोल रही थी वो लड़की नैरेटर को। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच द नैरेटर पे फॉर द बास्केट। तो कवि ने उस बास्केट के लिए कितने रुपए उन्होंने दिए, कितने पैसों में खरीदा बास्केट को। 2 रुपीज़ 2 पैसे, 5 रुपीज़ 5 पैसे और रुपीज़ 1 पैसा, 12.5 आनास या 12 रुपये हाफ आना दिए उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और रुपीज़ 1 रुपये दिए उन्होंने। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द नैरेटर रिफ्यूज टू बाय अ बास्केट फ्रॉम द गर्ल। तो क्या हुआ जब कवि ने उस लड़की से बास्केट लेने से मना कर दिया। उसने क्या कहा लड़की ने, द गर्ल टर्न्ड पेल। तो गर्ल जो लड़की थी वो पेल मतलब उसका जो रंग था वो उड़ गया। द गर्ल वेंट अवे, वो लड़की वहाँ से चली गई। दे स्टूड लुकिंग एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते रहे। द गर्ल डिडंट से एनीथिंग, वो लड़की ने कुछ नहीं कहा। तो क्या किया लड़की ने जब जो नैरेटर थे उन्होंने बास्केट लेने से मना कर दिया। तो ये आंसर हो जाएगा दे स्टूड लुकिंग एट ईच अदर। तो वो वहाँ पे दोनों खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उस लड़की ने पूछा कि आपको कुछ मतलब बास्केट लेना है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम टू द नैरेटर। वो कौन सी चीज़ थी जिससे नैरेटर को कवि को लगा कि बहुत टाइम लग गया है। हॉल्टिंग ऑफ द ट्रेन एट देवली, जब जो ट्रेन थी वो देवली में रुकी थी। लुकिंग एट ईच अदर आफ्टर रिफ्यूजिंग टू बाय अ बास्केट फ्रॉम द गर्ल, या जब उन्होंने बास्केट लेने से मना किया फिर उन्होंने जब एक दूसरे को देखा उस समय को बहुत लंबा लगा नैरेटर के लिए। या वेटिंग फॉर ओनर ऑफ द टी स्टॉल, या जो चाय की दुकान का मालिक है उसको प्रतीक्षा करने के समय को उन्होंने बहुत लंबा समय कहा है। या द ट्रेन जर्नी फ्रॉम देवली टू देवरा या देहरा, या जो ट्रेन की यात्रा थी देवली से देहरा उसको उन्होंने लंबा समय कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुकिंग एट ईच अदर आफ्टर रिफ्यूजिंग टू बाय अ बास्केट फ्रॉम द गर्ल। तो जब लेखक ने उस लड़की को कहा कि वो बास्केट नहीं लेंगे, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को बिना बात करते हुए एक दूसरे को देखते रहे, उस समय को लेखक ने बहुत लंबा समय कहा है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एज द नैरेटर गेव द गर्ल अ रुपी फॉर बाइंग अ बास्केट, तो जब नैरेटर ने उस लड़की को 1 रुपये दिया बास्केट के लिए तब क्या हुआ। ही टच्ड हर फिंगर्स, उसने उस लड़की के जो उंगली है उसको टच किया, स्पर्श किया। ही हार्डली डेयर टू टच हर फिंगर्स, या वो मतलब टच करना चाहता था उसकी उंगली को, लड़की की उंगली को। या शी वॉज वेरी मच प्लीज्ड, या वो बहुत खुश थी। शी टच्ड हर हिज फिंगर्स, या वो उस लड़की ने लेखक के उंगलियों को टच किया, स्पर्श किया। तो इसका आंसर क्या होगा, ही हार्डली डेयर टू टच हर फिंगर्स, मतलब वो टच करना चाहता था लेकिन उसने नहीं किया, मतलब होने ही वाला था लेकिन नहीं हुआ। नेक्स्ट, द गर्ल क्लेम दैट द बास्केट्स वेयर, तो उस लड़की ने कहा कि वो जो बास्केट है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट कैन, बहुत ही मजबूत है और अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे जो कैन मतलब बेत है उससे बना हुआ है। सॉफ्ट एंड मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन, या बहुत ही मुलायम है और अच्छी बेत से बना है। स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट पॉलीमर, या बहुत ही सख्त या अच्छी पॉलीमर से बना है। या सॉफ्ट एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट पॉलीमर, या बहुत ही नर्म और फाइनेस्ट पॉलीमर से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट कैन, मतलब मजबूत और फाइनेस्ट मतलब बहुत ही अच्छे जो कैन मतलब वेट है उससे बना है वो बास्केट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर व्हेन द ट्रेन लेफ्ट देवली, तो जब वो दोनों फर्स्ट मतलब पहली बार मिले, फिर उसके बाद जब वो जो ट्रेन थी वो देवली छोड़ के चली गई तो क्या हुआ। द गर्ल वॉज अलोन इन द प्लेटफॉर्म, वो लड़की प्लेटफॉर्म में अकेली थी। द गर्ल डिड नॉट मूव, वो लड़की वहाँ से हिली नहीं। द गर्ल वॉज लुकिंग एट द नैरेटर एंड स्माइलिंग, वो लड़की नैरेटर को देखती रही और हंसती रही। या ऑल द थ्री, या ये जो 3 ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो लड़की वहाँ पे प्लेटफॉर्म में अकेली पड़ गई, फिर उसके बाद वो वहाँ से हिली नहीं, और जब तक वो ट्रेन मतलब फॉरेस्ट के अंदर घुस नहीं जाती तब तक वो नैरेटर को देखती रही और स्माइल करती रही, इसलिए ऑल ऑफ द 3, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, एज द ट्रेन लेफ्ट देवली द नैरेटर वॉज वॉचिंग। तो जैसे ही जो ट्रेन है वो देवली से निकली तो जो नैरेटर वो क्या देख रहे थे, द प्लेटफॉर्म, द बास्केट सेलर, द सिग्नल बॉक्स, द जंगल। तो जो नैरेटर है वो बास्केट सेलर मतलब वो उस लड़की को देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द जंगल हैड हिट द स्टेशन द नैरेटर कुड स्टिल सी। तो जब जो जंगल ने स्टेशन को ढक दिया, जब मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ के जंगल की तरफ गई, तब जो जंगल है उसने स्टेशन को ढक दिया, फिर भी नैरेटर क्या देख सकते थे, द टी स्टॉल, द फ्रूट वेंडर, द लोन प्लेटफॉर्म, द बास्केट सेलर स्टैंडिंग अलोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बास्केट सेलर स्टैंडिंग अलोन। मतलब जो बास्केट सेलर मतलब जो बास्केट विक्रय कर रही थी वो अकेली वहाँ पे खड़ी हुई थी और नैरेटर को देख रही थी, वो नैरेटर देख सकते थे ट्रेन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट पिक्चर डिड द नैरेटर कैरी इन हिज माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी। तो वो कौन सा दृश्य था जिसको नैरेटर अपने दिमाग में लेते हुए उनकी पूरी रास्ते में यात्रा में वो याद करते रहे। द पिक्चर ऑफ देवली स्टेशन, वो देवली स्टेशन का छवि था, या पिक्चर ऑफ गर्ल्स फेस, या उस लड़की का जो बास्केट विक्रय कर रही थी उस लड़की का छवि उनके दिमाग में चल रहा था। द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स डार्क स्मॉल्डरिंग आइज, या उसके जो आंखें थी बहुत ही मतलब काली आंखें जो थी डार्क, वो उनको याद आता रहा, या बोथ बी एंड सी, या बी और सी ये दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस। मतलब उस लड़की का फेस, चेहरा और उसकी आंखें, जो गहरी आंखें थी, वो उनके दिमाग में छवि बस चुकी थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द नैरेटर रीच देहरा आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग द इंसिडेंट। तो जब नैरेटर देहरा पहुंचे उनकी पहली मुलाकात के बाद, तो क्या हुआ, बिकेम डिस्टेंट, बिकेम ब्लर्ड एंड डिस्टेंट, बिकेम अ लास्टिंग मेमोरी। तो जो इंसिडेंट मतलब जो घटना हुई उनके साथ स्टेशन में, वो कैसी हो गई, डिस्टेंस मतलब वो दूर चली गई, वो घटना जो उनके साथ हुई थी वो उनके दिमाग से निकल गया। बिकेम ब्लर्ड मतलब वो थोड़ा बहुत मतलब ब्लर हो गया, या वो ब्लर और डिस्टेंट मतलब वो दिमाग से निकल गया उनका, या बिकेम अ लास्टिंग मेमोरी, या उनके दिमाग में रह चुका था वो घटना, उन मतलब उस लड़की के साथ जो मिलना हुआ था पहली बार, वो चीज़ उनके दिमाग में रह चुकी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकेम ब्लर्ड एंड डिस्टेंट। मतलब जब वो देवली से देहरा पहुंचे तब तक उनके दिमाग से वो सब चीज़ें निकल चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट, रीचिंग देहरा द नैरेटर गॉट द इंसिडेंट ऑफ हिज मीटिंग विद द गर्ल बिकॉज। तो जब कवि देहरा पहुंचे तब कवि उस लड़की से जो मिले थे उनके साथ जो मीटिंग हुआ था वो भूल चुके थे। क्यों भूल चुके थे, ऑप्शन है, ही वांटेड टू फॉरगॉट क्योंकि वो भूलना चाहते थे, ही हैड नो पिक्चर ऑफ द गर्ल बिकॉज या उनके पास उस लड़की का फोटो नहीं था, द गर्ल वॉज नॉट अट्रैक्टिव या वो उस लड़की अट्रैक्टिव नहीं थी, आकर्षित नहीं थी, देयर वेयर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई हिज माइंड या वहाँ पे और दूसरी जो चीज़ें थी उन सभी चीज़ों ने उनके दिमाग में घर कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देहरा में जो चीज़ें उन्होंने देखी वो सब चीज़ें उनके दिमाग में घुस गई और जो वो लड़की के साथ उनका मीटिंग हुआ था वो उसको भूल गए, ब्लर हो गया वो, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द गर्ल रिवाइव्ड इन द नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी ऑफ द गर्ल रिवाइव्ड इन द नैरेटर। तो जो लड़की की मेमोरी थी मतलब जो उनके पास लड़की की छवि थी वो कब फिर से पुनर्जीवित हुई उनके पास उनके दिमाग में, 2 days लेटर, 2 दिन बाद, 2 months लेटर, 2 महीने बाद, 2 weeks लेटर, या 2 years लेटर, या 2 साल बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 months लेटर। मतलब जब वो अपने दादी माँ के घर में उनका गर्मी का छुट्टी खत्म हुआ 2 महीने बाद वो जब अपने घर जाने वाले थे तब उनके दिमाग में फिर से उस लड़की की छवि वहाँ पे पूर्ण जीवित हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नैरेटर रिमेम्बर्ड द गर्ल व्हेन। तो जब वो नैरेटर
नैरेटर ने कब उस लड़की को रिमेंबर किया, मतलब फिर से उस लड़की के बारे में सोचा उन्होंने। ही वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, जब वो अपने दादी माँ के घर से घर की ओर चल रहे थे, मतलब जा रहे थे रिटर्न जर्नी में, या ही वॉज अगेन गोइंग टू देहरा, या फिर वो फिर से देहरा जा रहे थे तब, या ही वॉज अलोन इन देहरा, जब वो देहरा में अकेले थे, या ही वॉज टॉकिंग विथ हिज ग्रैंड मदर, या वो अपनी दादी माँ से जब बात कर रहे तभी उनके दिमाग में उस लड़की के बारे में सोच आ रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, मतलब वो जब देहरा से अपने घर प्लेन्स की तरफ जा रहे थे तभी उनको उस लड़की के बारे में फिर से याद आया था। ठीक है। एज द ट्रेन ड्रीव इन टू द प्लेटफॉर्म द नरेटर ऑन हिज जर्नी वॉज लुकिंग फॉर, तो जैसे ही जब देहरा से वो देवली स्टेशन में ट्रेन पहुंचा, तब रिटर्न जर्नी के टाइम में जब वो अपने घर जा रहे थे, तब जो नरेटर है वो क्या ढूंढ रहे थे वहाँ पे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में? द सिग्नल बॉक्स, द हैवी जंगल, द टी स्टॉल, द बास्केट सेलर। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है, वो उस लड़की को जो बास्केट विक्रय कर रही थी उसको ढूंढ रहे थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। व्हेन द नरेटर सॉ द बास्केट सेलर ऑन हिज रिटर्न जर्नी, तो जब जो कवि अपने रिटर्न जर्नी में उस बास्केट सेलर को देखा था उन्होंने, तो कैसा फील हुआ था उनको कैसा लगा था? ही फेल्ट अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, उनको मतलब अंदर ही अंदर अनचाहा सा एक थ्रिल, मतलब थ्रिल मतलब जो रोमांच है वो उनका फील हो रहा था, या ही फेल्ट नथिंग स्पेशल, या उनको कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, या ही फेल्ट सैड, वो उनको दुख लग रहा था, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल। उनको मतलब वो जो नरेटर है उन्होंने जब लड़की को देखा तो वो रोमांचित हो गए, उनको रोमांच फील होने लगा उनके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the girl saw the narrator who was returning from Dehra, the girl, तो जब वो जो नैरेटर देहरा से रिटर्न हो रहे थे तब वो लड़की क्या, उन्होंने जब लड़की को देखा उन्होंने, तो लड़की ने क्या किया? स्माइल्ड, हंसा, सर्कल मतलब वो गोल गोल घूमने लगी, वेव्ड हिम, या उन्होंने हाथ, वो उस लड़की ने नैरेटर को देख के, कवि को देख के हाथ हिलाया, या डिडंट रिस्पॉन्ड, या उसने कुछ मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उस लड़की ने कवि को देख के वो हंसने लगी, स्माइल किया उन्होंने। नेक्स्ट क्या है? इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मतलब जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो मीटिंग जो होती है वैसा ही लग रहा था। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिली, मेटाफोर, एंटीथेसिस, या अल्ट्रेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिली। मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी है दोनों, मतलब दोस्त से, मतलब पुराने दोस्त से जब मिलते हैं बहुत दिन बाद, वो फीलिंग, और वहाँ पे नैरेटर और उस लड़की का फिर से मिलना जो फीलिंग है वो सेम दिख रहा है, तो सिमिलैरिटी है इसमें, तो इसलिए ये सिमिली है। ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल इन द नाइट ट्रेन एट देवली वाज प्लीज्ड बिकॉज, तो जो लड़की थी द नाइट ट्रेन एट देवली में, वो लड़की खुश थी, क्यों? द नैरेटर रिमेंबर्ड हर, तो नैरेटर रिमेंबर्ड हर मतलब जो कवि है उन्होंने उस लड़की को याद रखा था उनके दिमाग में। द नैरेटर ब्रॉट अ बास्केट, या नैरेटर ने एक बास्केट खरीदा था। द नैरेटर वेंट टू द टी स्टॉल, या जब नैरेटर चाय की दुकान में गए थे, या द नैरेटर गेव हर 5 रुपीज़, या जब नैरेटर ने उसको 5 रुपये दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब नैरेटर ने उनको देख के, मतलब उनको याद था उस लड़की के बारे में, वो जैसे अब वो लड़की तो बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसे तो बहुत सारे लोग ही वहाँ पे देखते हैं लेकिन किसी याद नहीं करते, लेकिन नैरेटर ने उसको याद किया था, इसलिए वो लड़की खुश थी उस बात से। ठीक है। नेक्स्ट, द नैरेटर वॉज प्लीज दैट, अब नेक्स्ट क्या है? वो जो कवि थे वो क्यों खुश थे, किस वजह से? द गर्ल डिडंट आस्क हर टू बाय एनी बास्केट, क्योंकि जो लड़की है उसने उन्हें कोई भी बास्केट खरीदने के लिए नहीं पूछा था। द गर्ल रिमेंबर्ड हिम, या वो उस लड़की ने कवि को याद किया था, मतलब उनके दिमाग में याद रखा था। द गर्ल टॉक फ्रीली विद हिम, या जो लड़की है वो अच्छे तरीके से नैरेटर के साथ बात कर रही थी। या गर्ल लुक्ड एट हर विद शाइनेस, या उस लड़की ने कवि को देखा था शाइनेस, मतलब वो थोड़ी सी
लज्जित होके उसको देख रही थी, कवि को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द गर्ल रिमेंबर्ड हिम। मतलब उस लड़की ने भी कवि को याद किया था। याद मतलब उनको देख के जब हंसी थी, इसका मतलब क्या, उसने याद रखा था कवि को। तो वही देख के वो जो नैरेटर है, कवि है, खुश हो गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का सभी क्वेश्चंस आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग को पता है क्या करना है, द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।